नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एनकेएस स्टडी पॉइंट पे। हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया था और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नया टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए, नाम देखिए, यहाँ पे प्रत्येक टेंस की डेफिनेशन उसी के नाम में ही छिपी हुई है। देखिए, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, परफेक्ट का मतलब खत्म हो चुका, ठीक है, और टेंस मतलब कोई कार्य या वर्ब का बदलता हुआ रूप। तो ऐसा कोई कार्य या ऐसे कोई वर्ब जो वर्तमान के अंदर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, वो आती है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी कार्य का प्रेजेंट में समाप्त हो जाना पाया जाता है। कहने का मतलब हाल ही में कार्य कंप्लीट हो चुका है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ, कोई भी अगर वर्ब है, काम हो रहा है, जैसे मैं दौड़ने का काम करूं तो दौड़ चुका हूं, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि वो दौड़ने का काम खत्म हो गया है, प्रेजेंट में अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट ही। तो इसका हिंदी के अंदर, हिंदी की पहचान क्या होगी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या फिर आ है, ई है, या है, ये है, ये है। ये जितने भी शब्द हैं आपकी हिंदी के सेंटेंस में, वाक्य के अंत में आएंगे। अगर ये आएंगे तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस बना हुआ रहेगा। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आजकल प्रेजेंट परफेक्ट से हिंदी से इंग्लिश बनाने का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है से कम पूछे जाते हैं। लास्ट में आपको ये दे रखा होता है, आ है, ई है, या है, ये है, ये है, ये सब दिए हुए रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल ये है कि वह स्कूल जा चुका है। ये सेंटेंस आ गया, इसको चुका है देखते समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। लेकिन आजकल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे उसने एक सांप मार दिया है। अगर ये सेंटेंस आ जाता है तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है कि अब ये टेंस कौन सा जाएगा। तो आपको बता दिया, देखो आप इसको पढ़ोगे, एक सांप मार दिया है, तो पीछे देखो या है आ रहा है, या है की साउंड भी आ रही है, या है लिखा हुआ भी है, तो साउंड आनी चाहिए। अगर ऐसा आता है इनमें से, ई है, आ है, या है, ये है, तो वैसा सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ही जाने वाला है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन यही रहता है, और मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन वही से देता है एग्जाम के अंदर जहां से आप कंफ्यूज हो सको। और यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन से टेंस का है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि ये चीजें आ है, ई है, या है से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आपको पता लग ही गया होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। उनके साथ एक हेल्पिंग वर्ब को एच से लिखते हैं, इसके साथ में लगती है आपकी हैज, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हुए? ही, सी, इट या नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए आपके। इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी कौन सी? हैज लगेगी। और आपको जो प्लूरल है सब्जेक्ट, इनमें एक हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब लगेगी इनके साथ में, वो लगेगी हैव लगेगी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई अलग था, लेकिन अब इसमें आई शामिल हो जाएगा, आई यू वी दे, ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसमें वर्ब की परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट के अंदर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको 70 वर्ब लिखवाई थी, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखवाई थी, वो टेंस में काम आती है। अब आपके यहाँ पे काम आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे काम आने वाली है। तो अब आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि पहली चीज क्या थी कि यहाँ पे कोई भी वर्ब होगा, कोई भी क्रिया होगी, वो समाप्त हो जाएगी, हाल ही में खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ में क्या होगा, वाक्य के अंदर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, या है, ये है आदि शब्द आते हैं। ही सी इट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव लगाना है। मैंने दो एग्जांपल आपको बता दी है। अब आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ आपको। देखिए पैटर्न बताता हूं मैं आपका, अफर्मेटिव का पैटर्न बनेगा। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब भी अफर्मेटिव की बात की जाएगी, सकारात्मक वाक्य की बात की जाएगी, वाक्य सेंटेंस बनाने पड़े वो, तो उस सेंटेंस का पैटर्न होगा। पहला पैटर्न है आपका कि पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के साथ में अदर वर्ड्स भी कुछ आ सकते हैं, लेकिन आपका बेसिक फॉर्मूला ये बनता है पैटर्न में। नेगेटिव देख लीजिए, अब आप नेगेटिव का पैटर्न कहता है कि आप सब्जेक्ट लिखिए और जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है उसके साथ में आप नोट लगा दीजिए, नोट लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव का पैटर्न हो चुका है। किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव क्या होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब के पीछे क्या लगाओ, नोट लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव देख लीजिए, अब आप इंट्रोगेटिव में आपका पहला आता है WH वर्ड, दूसरा आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव जब भी लिखो, जब WH वर्ड के पीछे हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है किसी भी टेंस की। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रू आउट चलने वाली है आपकी, चारों पैटर्न में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, मतलब पूरे टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, चाहे कोई सा भी पैटर्न हो। आगे देखिए आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लीजिए। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि ये WH वर्ड आएगा, हैज, हैव आएगा और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। और मैंने कहा है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो, नोट लगा दो, आपका WH वर्ड बन जाएगा। तो यह आपका पैटर्न बन चुका है। तो देखिए भाई साहब क्या हुआ, मैंने आपको बताया है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के चारों पैटर्न बता दिए हैं। तरीका देख लीजिए एक बार, इसका तरीका यह है कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी हिंदी का सेंटेंस होगा अफर्मेटिव का तो ऐसे बनेगा। और जब भी इसको नेगेटिव में चेंज करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे नोट लगा देना है। और जब इंट्रोगेटिव आएगा तो इंट्रोगेटिव में WH वर्ड के पीछे आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके पीछे नोट लगा दो आपका। देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस है और यहाँ पर इस नोट का डिफरेंस, नोट का डिफरेंस है दोनों नेगेटिव में, एक तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे आता है और एक सब्जेक्ट के पीछे आता है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको हिंदी से इंग्लिश समझाने का। पहला एग्जांपल ये है आपका कि उसने एक सांप मार दिया है। सेंटेंस आपका ये हुआ, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको ध्यान ये देना है
कि ये सेंटेंस लिखा हुआ कौन से टेंस का है। पहला काम अपन यही करते थे, तो अपना काम ये है कि वाक्य के अंत में जाइए और देखिए क्या लिखा हुआ है, या है। अब या है तो हमको पता है या है प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो गया। इसके साथ में चार प्रकार के अपने सेंटेंस होते हैं, चारों में से आपको एक सेंटेंस चूज करना है कि कौन सा होगा। उसका भी मैंने आपको बता दिया था सिस्टम, कि अगर बीच में नहीं लिखा हुआ है, पूर्ण विराम आता है तो आपका नेगेटिव होता है, और प्रश्नवाचक शब्द और क्वेश्चन मार्क आता है तो इंटरोगेटिव होता है। प्रश्नवाचक शब्द नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क आता है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। तो इसमें तीनों ही नहीं है, तीनों ही नहीं है तो केवल अफर्मेटिव का बचा। तो इस अफर्मेटिव के हिसाब से इसको आपको इंग्लिश बनानी पड़ेगी। और इसके अफर्मेटिव के हिसाब से क्या कहता है कि पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आया उसने, उसने को बोलते हो आप इंग्लिश में ही, तो यहाँ पे आ जाएगा ही, ये सब्जेक्ट तो बन गया है। फिर हैज और हैव में से एक आएगा। आपको पता है ही कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए बच्चों कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे किसी भी टेंस की, तो वो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और प्लूरल है तो उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अपने मन से नहीं लगाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हम लगाते हैं हैज, ठीक है। फिर आएगा आपका वर्ब आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। पहली फॉर्म ये मारना, मारने को बोलते हो किल। किल आपकी फर्स्ट फॉर्म है, देखो किल आपकी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आपको बनानी कौन सी है, थर्ड बनानी है। तो इस किल पे ईडी लगाओगे तो ये थर्ड फॉर्म बन जाएगी। सेकंड और थर्ड ये सेम होती है, किल, ठीक है। अब किसको मारा है सब, ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक सांप है, तो ए स्नेक, ये आपका बन गया अफर्मेटिव का सेंटेंस। पूर्ण विराम की जगह आप लगाइए फुल स्टॉप, ठीक है। अब दूसरा, इसी को अगर मैं नेगेटिव में चेंज कर दूं तो मैं चलो दूसरा बना देता हूं, वे मैदान में नहीं दौड़ते हैं, नहीं दौड़ चुके हैं। ये दूसरा बनाया, आप इसको भी बना सकते हो, उसने एक सांप नहीं मार दिया है, ठीक है। तो अब देखिए वे मैदान में नहीं दौड़ चुके हैं, तो अब इसको आप कैसे बनाओगे, उसका ये नेगेटिव में आपका नहीं आ गया, पूर्ण विराम है, पीछे चुके हैं लिखा हुआ है, तो चुके हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो इस पैटर्न के हिसाब से इसको बना दीजिए। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका वे है, वे को आप कहते हो दे। जैसे ही दे आ गया तो दे आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हो आप लोग, हैव लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाइए आप हैव। फिर अपने पैटर्न के हिसाब से क्या आना है, नोट आना है, तो ये नोट लगा दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, दौड़ने का बोलते हैं रन, रेन, रन, तो वापस से आपकी रन आ जाएगी, ये थर्ड फॉर्म आ चुकी है। और कहाँ दौड़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट में। ये ऑब्जेक्ट आपका है मैदान, तो इन द फील्ड या ग्राउंड भी बोल सकते हो आप। ये नेगेटिव का सेंटेंस बन गया है। तो अब हमने बताया आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव को ऐसे बनाते हैं पैटर्न के हिसाब से। अब मैं आपको इसी का ही और बताता हूँ, एक आपको इंटरोगेटिव बताता हूँ, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव बताता हूँ। तो देखिए आप, इंट्रोगेटिव देखिए आप, तीसरा है राम स्कूल क्यों जा चुका है। ये है आपका, इसको आपको बनाना है, इसमें इंट्रोगेटिव भी बनाना है, क्योंकि देखिए प्रश्नवाचक शब्द भी आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव का पैटर्न देखिए, पहले क्या आता है, WH वर्ड। अगर WH वर्ड आ रहा है तो पहले आप देखिए हिंदी के सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द लिखा हुआ रहेगा। देखिए ये क्यों आ रहा है, क्यों को आप पहले बनाओगे, क्यों क्यों बोलते हो आप, क्या वाई। इसके बाद में हैज और हैव आएगा, लेकिन हैज और हैव डिसाइड कौन करता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका राम, राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ में आप पहले लगाइए
हैज, फिर आपका सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट आपका हो गया है राम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना को क्या बोलते हैं थर्ड फॉर्म में, GONE, गॉन, गो वेंट गॉन, और कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहा है, और पीछे ट्यूशन। ये आपका इंटरोगेटिव का पैटर्न्स के हिसाब से इंग्लिश बन गई। अगर ये क्वेश्चन क्या से स्टार्ट है, क्या राम स्कूल जा चुका है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये WH वर्ड को हटा देना। मैंने आपको बताया था पहले, यहाँ से वाई हट जाएगा, ये पीछे वाला बन जाएगा, ठीक है। ये हो चुका है। अब देखिए इसी को मैं आपको ये जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है वो बताता हूँ मैं कैसे बनेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देना है। तो देखिए ये आपका हो चुका है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव देखिए, अब आप एक सेंटेंस बोल लेता हूँ मैं, दूसरा मैंने आपको अलग अलग सेंटेंस बता दिए हैं, एक ही सेंटेंस को आप बना सकते हो बार बार भी, ठीक है। चौथा है मैं अपना पाठ कब याद नहीं कर चुका हूं, मैं अपना पाठ कब याद नहीं कर चुका हूं। अब इसको बनाना है आपको। देखिए बनाने के लिए पहले इसको सेंटेंस को पहचानो, क्या है, चुका हूं आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो आप ध्यान दीजिए बीच में आपका कब भी आ रहा है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है मतलब नेगेटिव भी आ रहा है, और क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न कहता है कि पहले WH कुछ नहीं है, जो इंटरोगेटिव का पैटर्न है ना, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है, तो वो कब है बनाओ। पहले WH वर्ड क्या है, कब, कब को क्या कहते हो आप, व्हेन कहते हो। व्हेन के बाद में आपको लगाना है हैज या हैव, हैज और हैव डिसाइड करता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है मे को बोलते हो आप आई, और आई प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव। व्हेन हैव, फिर आएगा आई के बाद में क्या लगा दो आप, नॉट, आई नॉट, फिर क्या आएगा, याद करना, याद करना की थर्ड फॉर्म होती है लर्न, ठीक है। तो फिर क्या है, अपना पाठ, में का अपना होता है माई, और पाठ को कहते हो आप लेसन, उसकी शुरुआत। ये आपका हो चुका है हिंदी से इंग्लिश बनाने का तरीका। और पैटर्न आप जब भी ध्यान रखोगे तो पैटर्न से ही इंग्लिश बनेगी आपकी किसी भी हिंदी के सेंटेंस की। तो आज हमने अभी सीखा है हिंदी से इंग्लिश बनाना, कि कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई भी अगर राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहा है तो उसके अंदर जो 5 क्वेश्चन हिंदी से इंग्लिश बनाने वाले आते हैं उनके अंदर 101% प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन आएगा। वो भी चुका है, चुके से कम आता है, आ है, ई है, या है, ही से आता है, और उनकी इंग्लिश बनाना भी मैंने आपको बता दी है। तो इस प्रकार हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके यूजेस पढ़ेंगे, इंग्लिश की पहचान पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने SSC के लेवल की आती है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट का दूसरा पार्ट। तो किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप नंबर पे आप फोन कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।